दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीमियर एनर्जी आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग गेन के बाद जो मोमेंटम इस कंपनी में देखने को मिले और उस मोमेंटम के कारण से आईपीओ मार्केट में जो यहाँ पे मोमेंटम आने वाले समय में जिन कंपनियों की आईपीओ आ रही है उनमें आप लोगों को इसकी किस तरीके का ऐसी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। लोगों ने कल वाले लेट नाइट वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि आप लोगों को इंडियन मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो यहाँ पे प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इंडियन मार्केट में देखा जाए तो आप लोगों को बड़ी गिरावट नहीं बल्कि तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो थी उस सपोर्ट को रिट्रेसमेंट करके फिर से निफ्टी 24,936 पे यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है। वैसे तो 25,000 के ऊपर निफ्टी गई नहीं है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी के बारे में यदि हम लोग सेंटीमेंट की बात करते हैं तो लगभग आपको 0.34% की तेजी के साथ 24,936 पे यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। जिस तरीके की जैसी निफ्टी की क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिले, इस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस क्लोजिंग को यदि हम लोग देखते हैं तो आने वाले समय में आप लोग को मोमेंटम कई सारी कंपनियों में यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। जिन कंपनियों के क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आई है उनमें हम लोगों को तेजी देखने को मिलेगा। साथ साथ देखा जाए तो जो कंपनियों की पहले से लिस्टिंग हो चुकी है उन कंपनियों में हम लोगों को तेजी आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो अभी आप लोगों को तेजी की यदि हम लोग बात करें तो प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस में 11.22% की तेजी के साथ 1219 रुपये इस कंपनी के मार्केट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली है। वैसे भी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे 1500 1400 के आसपास एक अच्छी आप लोगों को वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी महंगी दिखेगी, लेकिन यहाँ पे कंपनी की आने वाले समय में मोमेंटम जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी जिस तरीके की जैसी मोमेंटम बनी हुई है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 डेज़ की मोमेंटम को ही आप लोग देख सकते हैं। गिरावट के बाद फिर से जो रिकवरी आई है उसके अकॉर्डिंग 23% की पॉजिटिव रिटर्न्स आप लोग को देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे जो कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आई थी उस गिरावट के बाद जो यहाँ पे तेजी देखने को मिली उस तेजी को देखते हैं तो लगभग 44% की पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि हम लोग सही में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी को देखें तो लगभग आप लोगों को रिटर्न्स के मामले में देखा जाए तो ऊपर के रिटर्न्स इस कंपनी ने ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई देखने को मिल चुकी है। यानी कि जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया था उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिल रही थी और जिनके द्वारा लिस्टिंग पे भी बाइंग किया गया होगा और पहले भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले दिन के स्टॉप लॉस लो कर लेके चला जा सकता है, उनके द्वारा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उनके पोर्टफोलियो में अभी आप लोगों को देखा जाए तो 40% से ऊपर की रिटर्न्स देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कैसे यहाँ पे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी जिस तरीके की जैसी मार्केट की कंडीशन बन रखी है, इस मार्केट की कंडीशन में जो यहाँ पे तेज़ी दिखाई दे रही है, तेज़ी आने वाले समय में कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिलने वाली है। जब तक इस कंपनी के शेयर प्राइस की जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट है वो यहाँ पे बदली नहीं जाती है, तब तक इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी की एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन वाइज अभी आप लोगों को कंपनी उतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म के विजन के अनुसार से इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देखने को नहीं मिल रही है। यदि लॉन्ग टर्म की विजन है, यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो बाइंग करने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि आप लोग बाइंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के रेट में जो लो बनी थी उस लो को एक स्टॉप लॉस के तौर पे होल्ड करने की आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। वैसे भी यदि हम लोग देखें इस कंपनी की आज की मार्केट की तेज़ी में देखा जाए तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो कितने पे जाते हुए देखने को मिल चुकी है। तो लगभग आप लोग देख सकते हैं कि एक कंपनी की मार्केट कैप को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की जो मार्केट है कैप है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लगभग 50,000 से ऊपर इस कंपनी की मार्केट कैप जाते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके की जैसे यहाँ पे मार्केट कैप हम लोगों को देखने को मिला है, इस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे कंपनी की प्राइस टर्निंग 236 की है और 236 की प्राइस टर्निंग पर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को जो कंपनी की आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 43.7 की है। आरओसी की बात करें तो 25.2 की देखने को मिल रही है। इन सभी बेसिक फंडामेंटल्स पैरामीटर्स पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग साउंड करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पे अभी देखने को मिल रही है, लेकिन ये भी वैल्यूएशन आने वाले समय में आप लोगों को जस्टिफाई कर सकती है कंपनी। जैसे ही कंपनी के द्वारा क्वार्टरली नंबर्स आप लोगों को अच्छी रिपोर्ट की जाती है तो यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरीके की जैसी आप लोगों को अभी मार्केट की कंडीशन बन रही है उस मार्केट की कंडीशन में अभी आप लोगों को आने वाले समय में कंटिन्यू तेज़ी इस कंपनी के शेयर प्राइस में इन फ्यूचर हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को जो कंपनी के द्वारा क्वार्टरली नंबर्स को देखते हैं, जून में जो अपडेट की गई है फर्स्ट क्वार्टर की उसमें यदि हम लोग देखें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ आप लोग को करके दिखा रही है। कंपनी की सेल्स पहले 611 करोड़ के पास थी, वो आप लोग को 1657 करोड़ के पास हुई। कंपनी की एक्सपेंस पहले 540 करोड़ के पास थी, 1299 करोड़ के पास हुई। कंपनी की ओपीएम की बात करें तो पहले 12% के पास थी, वो आप लोग को 22% के पास आते हुए देखने को मिला। इंटरेस्ट के मामले में बात करें तो लगभग 18 करोड़ के पास थी, वो आप लोग को 45 करोड़ के पास आते हुए देखने को मिला।
कंपनी की नेट प्रॉफ़िट के मामले में बात करते हैं, तो कब पहले कंपनी की नेट प्रॉफ़िट आप लोगों को कितनी देखने को मिली थी? 31 करोड़ के पास और अभी देखा जाए तो 198 करोड़ के पास देखने को मिली है। इसी कंपनी की प्रॉफ़िटेबिलिटी में देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट यदि कंपनी क्वार्टर 2 में कर देती है, सितंबर के बाद जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाली स्टार्ट होगी, उसमें आप लोगों को कंपनी इसी तरीके की ऐसी परफ़ॉर्मेंस करके आप लोगों को शानदार दिखाते हुए देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे जो कंपनी की वैल्यूएशन आप लोग को देखने को मिली, वो वैल्यूएशन आप लोग को काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल जाएगी, डबल डिजिट में देखने को मिलेगी। और उस वैल्यूएशन के डबल डिजिट में जो ये तेज़ी दिख रही है, वो तेज़ी आप लोगों को सस्टेन भी कर पाएगी और आने वाले समय में फिर से वहाँ से आप लोगों को तेज़ी और मोमेंटम आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के जो बेसिक फंडामेंटल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को आप लोग देखोगे तो जिस तरीके की यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है, वो पास्ट 3 ईयर में 65% की सीएजीआर से कंपनी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी के ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो लगभग आप लोग को 120% की ट्रेलिंग 12 मंथ आप लोग को देखने को मिल रहा है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग आप लोग को 119% की प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साउंड करती हुई देखने को मिली। ट्रेलिंग 12 मंथ में देखा जाए तो 1656% की यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिली, क्योंकि हाल ही के दिनों में कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी और वहाँ से कंपनी ने जिस तरीके की जैसे प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट करके दिखाई है, उसी कारण से इस तरीके की 1656% की जंप ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिली है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ हो गई, सेल्स ग्रोथ हो गया, इन सभी पैरामीटर्स में कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पहले 16% थी, वो आप लोग को 40% के पास देखने को मिल रही है। और कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी अच्छी है, साउंड करते हुए देखने को मिल जिस तरीके की जैसी कंपनी की टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रही है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग को जो कंसोलिडेशन फेज हम लोग को देखने को मिल रहा था, उस कंसोलिडेशन फेज के पास इस कंपनी के शेयर प्राइस ऊपरी लेवल